दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट की परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में हुई है। 16 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुई प्रथम पाली की परीक्षा का पेपर का हल मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और प्रश्न पत्र में जो गणित के क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर मैं बात करूंगा कि गणित के अब तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके पहले जो दो पाली में परीक्षा हुई है 15 अक्टूबर को, उसकी अपेक्षा 16 अक्टूबर को जो प्रथम पाली का पेपर है उसमें गणित के जो क्वेश्चन हैं वो डीआई के क्वेश्चन यानी ग्राफ सारणी पर जो क्वेश्चन आए हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। बाकी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अब लगभग ठीक कर दिया गया है। तो आइए हम लोग प्रथम पाली में आए हुए गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, वो भी व्याख्या सहित। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है और इस क्वेश्चन नंबर में अब ये मैं बता पाने में असमर्थ हूं कि किस सीरीज का ये क्वेश्चन है। बुकलेट का सीरीज मुझे नहीं मालूम है। व्हाट्सएप से जो क्वेश्चन मुझे साफ सुथरे मिले हैं उन क्वेश्चंस को मैं कट एंड पेस्ट करके आपके लिए लाया हूं। तो क्वेश्चन के नंबर से बस इतना ही मतलब है कि क्वेश्चन की भाषा और उसके ऑप्शन और उसके सॉल्यूशन आप केवल देखिए। क्वेश्चन के सीरियल नंबर पर मत जाइए और उसकी सीरीज पर मत जाइए। तो आइए यहां पर सॉल्व करते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न बताना है। 13/16, 7/8, 31/40 और 63/80। अब देखिए, अगर किसी भिन्न में अंश अलग अलग हो और हर एक बराबर हो, मान लीजिए हर 11 है, ये 3/11, ये 4/11 और ये 5/11। तो जब उसका हर एक समान हो और अंश अलग अलग हो तो जिसका हर बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। ये हम लोग कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं कि जब ये हर यानी डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। बस यही बात यहां पर लागू करनी। अब यहां पर देखिए 13/16, 7/8, 31/40 और 63/80 है। तो ये जितने डिनोमिनेटर में हैं इनको हम सेम कर लेते हैं, एक बराबर बना लेते हैं। तो देखिए इसमें एक बराबर बनाने के लिए 13/16 में 5 का गुणा करना पड़ेगा तो 16×5 = 80 हो जाएगा। इसको बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा तो 10/8 = 80 और इसको बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा और ये 80 है ही है। तो अब ये फाइनली 13×5 = 65/80 हो गया और 70/80 हो गया और यहाँ 31 दूनी 62/80 हो गया और ये है 63/80। अब यहां पर आप देखिए कि सबके जो डिनोमिनेटर हैं, जो हर हैं, वो सेम हो गए। तो जिसका न्यूमरेटर यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो अंश बड़ा हो गया है 7/8 का, यानी 70/80 में 70 सबसे बड़ा है इन सब में। तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई यानी 7/8 बड़ा हो गया, यानी ऑप्शन बी सही है। तो इसमें 7/8 भिन्न जो है वो बड़ी है। तो मुझे ये तरीका बहुत आसान लगा, भाग भी नहीं देना पड़ा और तुरंत हम लोग कर भी लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 14 है और इसमें 6.73 का होल क्यूब माइनस 4.38 का होल क्यूब अपान यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कुल मिलाकर के a क्यूब माइनस b क्यूब का आपको फार्मूला लिखना है। तो ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab हो जाता है।
तो अब ये ऊपर दिया है इसकी जगह पर और नीचे में ये पूरा पोर्शन दिया हुआ है। तो आपको a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो a की जगह पर है 6.73 और b की जगह पर है 4.38। अब इनको घटा दीजिए। तो 13 में से 8 गया, 8 5 13 और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 4 गया 2। तो 2.35 इसका आंसर आ गया और ये ऑप्शन ए सही है, 2.35। तो इस फार्मूले का यूज किया गया और इसी यूज से ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो मान लीजिए 19 का x प्रतिशत, तो 19 गुणे x बटा 100 बराबर 7.6 है। तो x बराबर ये हो गया 7.6 गुणे 100 बटा में 19, 19 चौक 76.4 और 0.4 को जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो ये आ गया 40%। तो x की वैल्यू आ गई 40% और ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे। 60 के बाद देखिए 61 अभाज्य संख्या है, प्लस 67 अभाज्य संख्या है, 67 के बाद 71 है, प्लस 73 है। ये सब अभाज्य संख्या है और 79 है। ये कुल 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 5 से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर आएगा ये 351। 351 में 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 70.2। तो 70.2 इसका औसत आ गया और ये ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, देखिए ये 2 वर्गमूल निकाल करके और फिर इन्हें घटा कर लिखना है। तो कुल मिलाकर आपको वर्गमूल निकालना है। तो अगर हम लोग 1.2544 का वर्गमूल निकालें तो ये 2 अंक में दशमलव का आएगा, तो हम दशमलव भूल जाते हैं और वर्गमूल निकालते हैं। तो ये 2 अंक हम लोग निकाल लेते हैं, यानी इकाई का अंक 4 है तो इकाई के अंक पर 2 आ सकता है और 8 आ सकता है। अब बचा ये 125। 125 11 के स्क्वायर में आता है। 11 से एक बड़ी संख्या 12 में 11 का गुणा करेंगे तो 132 आता है। अब 132 से और 125 की तुलना करेंगे तो 132 से 125 छोटी संख्या है, तो ये जो 11 है हम इसके बगल में लिख देंगे और यहां भी लिख देंगे। तो ये 112 118, तो ये वाली संख्या का ये वर्ग है और यानी ये संख्या इसकी वर्गमूल है। देखिए ये 132 से ये छोटा रहता, ये छोटा है तो यहां लिख दिए। 132 से ये बड़ा रहता तब हम ये वाली वैल्यू लेते, यानी ये 112 का वर्ग है, ये 12,544। अब हमको इसका वर्गमूल आ गया 1.12, यानी ये 1.12। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये 4 अंक में आएगा, दशमलव के 4 अंक में, और वह यही आ जाएगा। तो ये इसका वैल्यू मालूम हो गया 1.12। अब इसकी वैल्यू पता करनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं आइए देखते हैं। तो बिना दशमलव लगाए हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। तो ये देखिए 2 अंक हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, बाकी इसकी बात करेंगे। तो ये जो 9 है ये 2 तरीके आ सकता है, 3 के वर्ग में भी आएगा और 7 के वर्ग में आएगा। अब 1204 है, ये 32 34, ये 34 के वर्ग के रेंज में आएगा। तो 34 का जो वर्ग होता है वो होता है 1156 और ये 1204 है और 35 का वर्ग हो जाएगा 5 × 5 = 25, 1225। तो 1225 ही है नहीं तो 34 में ही आएगा। अब 34 से बड़ी संख्या 35, 34 और 35 का हम गुणा करेंगे तो 34 35 का गुणा करने पर आता है 1190। अब 1190 से इसकी तुलना करेंगे तो 1190 से 1204 बड़ा है। इसका मतलब कि ये जो संख्या है वो इसके साथ लग जाएगी, यानी ये 34 जो है यहां पर लिख जाएगी और यहां पर। तो ये
1190 से 1204 बड़ा है, इसलिए इस संख्या को लेंगे, यानी 347 का जो वर्ग है वो है 120,409। तो इसका जो वर्गमूल आया वो आ गया 3.47 और इसका माइनस करना है। तो देखिए 7 में से 2 गया हो गया 5 और 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो 2.35 और ये ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 से लेके 83 तक ये टेबल पर आधारित है, यानी सारणी पर आधारित है। इसमें दिया है कि निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ए, बी, सी, डी और ई की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण देती है। जनसंख्या का प्रतिशत वितरण देती है। तो यहां पर जो टेबल दर्शाई गई है वहां यहां पर ए, बी, सी, डी और ई ये राज्य हैं और यहां पर इन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत दिया है। यानी राज्य ए में 30% गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, राज्य बी में 20% हैं, राज्य सी में 25%, राज्य डी में 20% और राज्य ई में 15%। ये गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। इसका मतलब कि गरीबी रेखा से ऊपर के जो लोग होंगे, अब राज्य ए में वो 70% होंगे क्योंकि 30% तो गरीबी रेखा के नीचे है, और राज्य बी में 80% गरीबी रेखा के ऊपर होंगे, राज्य सी में 75%, राज्य डी में 80% और राज्य ई में 85% लोग गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। ये गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत यहां पर दिया है। अब यहां पर दे दिया है कि गरीबी रेखा से नीचे स्त्री पुरुष का रेशियो दे दिया है 5:6, 3:5, 1:2, 3:2 और 5:3। स्त्री पुरुष का रेशियो दे दिया है, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या है उसमें स्त्री और पुरुष के बीच 5:6, 3:5, 1:2, 3:2 और 5:3 का रेशियो है, और गरीबी रेखा से ऊपर ये रेशियो है। अब आइए इस सूचना के आधार पर, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। 79 में दिया है कि राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। गरीबी रेखा से, डी की बात हो रही है, डी यहां पर है, गरीबी रेखा से ऊपर। तो गरीबी रेखा से ऊपर ये वाला कॉलम है जिसमें स्त्री पुरुष का रेशियो दिया गया है, इसमें महिला की संख्या पूछ रहा है। यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, यानी राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, तो 7 मिलियन में 80% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। 80%, क्योंकि 20% तो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या है। तो 7 मिलियन का 100% बराबर 7 मिलियन दिया है, तो 80% बराबर हमको निकालना है। तो 100% बराबर इक्वलेंट 7 मिलियन के 100% बराबर 7 मिलियन, तो 80% की वैल्यू निकालनी है। 80% क्यों? क्योंकि यहां पर जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं डी में, वो 80% गरीबी रेखा से ऊपर हैं और 20% गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो हमको 80% की वैल्यू निकालनी है। तो 80 गुणे 7 बटा में 100, तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.6 मिलियन। 5.6 मिलियन आ गया। ये आ गया गरीबी रेखा से ऊपर लोगों की जनसंख्या। इस जनसंख्या में महिला की जनसंख्या बतानी है, तो महिला यहां पर 3 है, तो ये टोटल जनसंख्या 4 और 3 मिलाकर के 7 है। 7 इक्वलेंट है, ये 7 इक्वलेंट है 5.6 के, तो 3 कितने के इक्वलेंट होंगे, क्योंकि महिला की जनसंख्या निकालनी है और महिला का यहाँ रेशियो 3 है, तो 3 इक्वलेंट हो जाएगा 3 गुणे 5.6 बटा में 7 और 7 8 56, 0.8 हो गया। 0.8 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 8 24, यानी 2.4 मिलियन जो है
महिला हैं गरीबी रेखा से ऊपर। तो 2.4 मिलियन यानी ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में यह दिया है कि यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो गरीबी रेखा से ऊपर सी में, सी ये है और इसमें गरीबी रेखा से ऊपर इसकी बात हो रही है और यहां पर पुरुष की बात हो रही है, तो पुरुष 2 के बराबर है। पुरुष और महिला का जो अनुपात है तो उसमें पुरुष 2 है, तो ये 2 इक्विवेलेंट है 1.5 मिलियन के। तो इन दोनों का योग हो जाएगा 5, 2 और 3 मिलके 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 गुणे 1.5 बटा में 2। तो ये हो गया। इसको चाहे तो इतना अभी रहने दें। अब देखिए, राज्य सी की टोटल जनसंख्या पूछ रहा है और इसमें 25% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है और हम लोग जिस पुरुष की जनसंख्या निकाले हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष की जनसंख्या निकली है और पुरुष की मदद से गरीबी रेखा से ऊपर टोटल जनसंख्या आ गई है हमारा 5 गुणे 1.5 बटा 2 और ये है 75% के बराबर। तो 75% के बराबर हमको आ गई, क्योंकि 75% जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर है, क्योंकि 25% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो 75% 5 गुणे 1.5 बटा 2 के बराबर है। तो टोटल जनसंख्या यानी 100% किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 100 गुणे 5 गुणे 1.5 बटा में 2 गुणे 75। अब देखिए 25 चौके 100 और 25 तिया 75 और 3.5 हो जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक, और 2 से ये कट जाएगा 4 2 बार में, तो 5 दूनी 10 और 10 का जब गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मिलियन। तो 100% जो जनसंख्या सी की आ गई वो आ गई 5 मिलियन। तो सी की जो जनसंख्या है कुल वो 5 मिलियन के बराबर है। तो आप देखिए हम लोगों ने किस तरह से किया। यहां पर पुरुष की जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर दिया हुआ है, तो पुरुष का यहाँ रेशियो है 2, तो 2 इक्विवेलेंट है 1.5 के, तो दोनों को मिलाकर स्त्री पुरुष मिलाकर के कुल 5 हैं। तो 5 कितने के बराबर होगा? तो 5 इसके बराबर आ गया और ये 75% जनसंख्या के बराबर है, क्योंकि गरीबी रेखा से ऊपर निकाले हैं, हमको टोटल निकालना है 100%। तो 100% किसके बराबर होगा? तो वो आ गया 5 मिलियन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है। राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या, यहां पर जो मेन बात है उसको हम लोग गोलिया लेते हैं, और ये गरीबी रेखा से नीचे पुरुष की जनसंख्या। राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, उसी में राज्य ई के लिए गरीबी रेखा से नीचे 6 मिलियन है। तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या का रेशियो पूछ रहा है। तो अब बी की बात हम लोग करते हैं। बी में गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन दिया है। तो राज्य बी ये है और इसमें 20% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे है और इसमें पुरुष जो है ये अनुपात है, तो इसमें पुरुष 3 के बराबर है, यानी 3 की वैल्यू 3 इक्विवेलेंट टू 2.4 दे दिया। और गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या इतनी, तो राज्य ई में 6 है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या पूछ रहा है। तो कुल जनसंख्या निकलेंगे तो टोटल हम लोग ये 5 3 8 का निकालेंगे। 8 गरीबी रेखा से नीचे आएगा, वो 20% के बराबर होगा और फिर उसका हम 100% निकालेंगे तो बी की जनसंख्या आएगी। तो अभी ये 2.4 के बराबर है, तो 8 3 और 5 जुड़ जाएगा, स्त्री पुरुष दोनों। तो 8 किसके बराबर हो गया? तो 8 इक्विवेलेंट हो गया 8 गुणे 2.4 बटा में 3 और 3 8 24.8
8 और 8 अठाई 64, ये आ गया 6.4। तो 6.4 मिलियन जनसंख्या आ गई गरीबी रेखा से नीचे। अब ये 20% जनसंख्या जो है वो 6.4 मिलियन है। हमको 100% जनसंख्या निकालनी है, तो 100% हो जाएगा 100 गुणे 6.4 अपान 20। यहां देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 640 बटा 20, तो ये 0 कट गया और ये आ गया 32। तो ये बी के लिए आया अभी बात, यानी बी की टोटल जनसंख्या आ गई 32 मिलियन, ये बी की जनसंख्या। यही काम अब ई के लिए भी करना है। तो ई का 6 मिलियन दिया है पुरुष की जनसंख्या ई में, ये हमारा ई है, और पुरुष की जनसंख्या यहां पर मिलेगी 5। तो 5 इक्विवेलेंट है 6 मिलियन के, तो 5 3 8 यहां पर 8 इक्विवेलेंट हो जाएगा। 8 गुणे 6 बटा में 5, तो 8 6 के 48, 48 बटे 5, और ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 6 के 30, 9.6 मिलियन के, 9.6 मिलियन के बराबर हो गया। और ये 9.6 मिलियन है, ये 9.6 मिलियन ई में 15% के बराबर है, तो 15% इक्वलेंट टू 9.6। तो 100% की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो 100% गुणे 9.6 अपान 15। अब यहां पर देखिए ये 960 हो गया और ये हो गया 15, तो 5 से काट देंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5 और ये 46 हो गया, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी 192। 192 में 3 से भाग देंगे तो 3 6 के 18 और 3 चौके 12, ये आ गया 64 मिलियन। तो बी की टोटल जनसंख्या और ई की टोटल जनसंख्या का रेशियो लेना है। तो बी की जनसंख्या आ गई है 32 मिलियन और ई की जनसंख्या आ गई है 64 मिलियन। तो इनका रेशियो लेंगे तो ये 32 से कम 32, 32 दूनी 64, यानी 1:2 का रेशियो आ गया, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है और मैं आपको डिटेल से इसको समझाता भी चल रहा हूं कि ताकि किसी भी स्टेप पर आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है कि यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, कुल जनसंख्या, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिला, तो राज्य सी ये है और यहां पर बात हो रही है और यहां महिला का रेशियो 3 है और कुल मिलाकर के 3 और 2 मिलके 5 यहाँ की जनसंख्या है, और ये 25% टोटल जनसंख्या का गरीबी रेखा से नीचे है। तो कुल जनसंख्या यहां पर है 100% 4 मिलियन के बराबर। तो 100% ये 4 मिलियन के बराबर है, 4 मिलियन के इक्विवेलेंट है, 4 मिलियन, ये बार बार मिलियन में नहीं लिखूंगा। और हमको 75% ही निकालना है, क्योंकि ये आबादी जो गरीबी रेखा से ऊपर है वो 75% जनसंख्या है, तो 75% निकालेंगे। तो 75 गुणे 4 बटा में 100, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100 और 4 से 4 कट गया, आ गया 3 मिलियन। ये 3 मिलियन ये जनसंख्या आ गई। तो 3 इक्विवेलेंट हो गया 5 के, क्योंकि यहां पर टोटल 5 है। तो हमको 3 की वैल्यू यानी महिला की वैल्यू चाहिए, तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा। तो 3 नहीं, यहां पर उल्टा मैंने लिखा, यहां पर 5 होगा कि 5 ये जो वैल्यू आई है ये 5 इक्विवेलेंट हो गया 3 मिलियन के। तो हमको 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 हो गया 3 गुणे 3 बटा में 5, यानी ये हो गया 9 बटा 5 और ये हो गया 5 एकम 5 और 5 8 40। तो ये हो गया 1.8 मिलियन, यानी ऑप्शन सी सही है। 1.8 मिलियन जो है गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या है राज्य सी में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है कि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाली महिलाओं की संख्या 1.8 बिलियन है। तो यहाँ पर देखिए ए की बात कर रहे हैं और ए में ये गरीबी रेखा से ऊपर वाली बात हो रही है जिसमें मेल और फीमेल की यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। तो पुरुष का रेशियो 6 है और महिला का है 7 और महिला की जनसंख्या दिया हुआ है। तो ये जो 7 है ये इक्वलेंट है 1.8 मिलियन के। तो हमको 6 की वैल्यू यानी पुरुष की जनसंख्या निकालनी है तो 6 गुणे 1.8/7 हो जाएगा। और ये देखिए ये जब हम लोग काटेंगे तो ये 10.8 हो गया और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 ये देखिए 3 और 7 चौक 28 7 5 35 1.5 के अराउंड इसकी वैल्यू आएगी 1.5 मिलियन के, क्योंकि ये महिला से कम आएगी। महिला का 1.8 है तो पुरुष का 1.5 आएगी। यहाँ पर जितनी वैल्यू दिया है वो सब वैल्यू ज्यादा दिया है जबकि पुरुष का यहाँ पर रेशियो कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक हमको ग्राफ मिल रहा है, इसे लाइन ग्राफ है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें जो 2011 से 2016 तक के 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देता है। और यहाँ पर एक बात और दिया है कि शुरुआत में जो स्कूल में बच्चों की संख्या है वो 3000 है, यानी 2010 में जो 2010 है इसमें 3000 कुल बच्चे हैं और 2011 से लेकर के 2016 तक की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है। जो डार्क लाइन है इसमें जैसे ये जो मैं जिसके बगल में ये लाइन खींच रहा हूं ये डार्क वाली ये लाइन स्कूल में शामिल होने वाले बच्चों की जनसंख्या है और जो थोड़ी हल्की लाइन है जो यहाँ से शुरू है ये लाइन स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जनसंख्या है, संख्या दिया है। तो इस आधार पर ये आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछ रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम किस वर्ष। तो इस चीज को जानने के लिए हम यहां से इस ग्राफ की मदद लेंगे और मदद की सहायता से अगर हम इसको यहां पर बना लें कि ये 2011 है, ये 12 में लिख रहा हूं, ये 13 14 15 16 ये 2011 12 13 14 15 16 लिख और यहाँ पर पूछ रहा है कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या की बात हो रही है जो स्कूल छोड़ रहे हैं। स्कूल छोड़ने वाले ये पतली वाली लाइन, तो 2011 में 300 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। अब 2012 में इनकी संख्या हो गई 500, 2013 में इनकी संख्या हो गई 450, ये स्कूल छोड़ रहे हैं। 2014 में इनकी संख्या 400 है और 2015 में इनकी संख्या हो गई 500 और 2016 में भी 500। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है छोड़ने वालों का परसेंटेज बढ़ा है या घटा है। देखिए ये 300 छोड़े थे और अगले वर्ष यानी 2012 में 200 लड़के अधिक छोड़े, यानी 200 का यहाँ अंतर। यहाँ पर जो डिफरेंस है आप देखिए 500 से 450 तो यहाँ घट गया, यहाँ 50 घट गया, बल्कि यहाँ पर फिर 50 घट गया, 50 से घटा, यहाँ 400 छोड़े, यहाँ 500 यानी 100 बढ़ गया और यहाँ पर कोई अंतर नहीं हुआ। तो सबसे जो ज्यादा डिफरेंस मिला वो 2012 में मिला।
2011 में 300 लड़के छोड़े और 2012 में 500 लड़के छोड़े, यानी यहाँ पर छोड़ने वालों का प्रतिशत अधिकतम रहा। तो इसका आंसर हो गया 2012। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है कि 2012 से 2013 तक की स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो 2012 में कितने थे और 2013 में बच्चे कितने थे। तो यहाँ पर देखिए 2011 में 400 लड़के शामिल हुए और 300 निकल गए, तो यहाँ पर आया 100 का डिफरेंस। और फिर 2012 में, ये 2011 की बात, 2012 में 150 लड़के निकल गए, यानी यहाँ माइनस प्रभाव आया। और फिर 2013 में 500 लड़के भर्ती हुए और 450 निकले, यानी यहाँ 50 प्लस हुए। तो 2012 और 13 की बात करनी है। तो 2011 में 2010 में 3000 लड़के हैं और 2011 में 100 लड़के और बढ़ गए प्लस माइनस होने के बाद, तो ये हो गया 3100। 3100 में से 150 लड़के 2012 में निकल गए, तो 2012 में 3100 में से 150 निकल गए, तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, 10 में से 1 गया 9 और ये हो गया 2900 हो गए। तो 2013 में 50 लड़के और बढ़ गए, यानी 50 यहाँ बढ़ गए, तो अब इनकी संख्या हो गई 2950। तो 2012 में ये हो गए 2950, 150 ये कम हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर गलती थोड़ा सा लिखा गया है, ये हो गया 0, 10 में से 5 गया 5, ये 2950 2012 में आए। तो 2012 में 2950 स्टूडेंट थे और 50 स्टूडेंट 2013 में और बढ़ गए, तो ये हो गए 3000। तो 2950 2012 में थे और 3000 हुए, यानी 50 बच्चों का डिफरेंस आया, और यही परसेंटेज में पूछ रहा है। तो कितना प्रतिशत में अंतर आया, तो ये प्रतिशत हम लोग निकाल लेंगे। तो 50 बटा 2950 गुणे 100, तो 1 0 से ये 1 0 काट दिए, ये आ गया 500 बटा 295, और ये लगभग आ गया 1.69%, और जिसे हम लोग 1.7% कह देंगे। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 1.7%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। देखिए 2013 में अभी हम लोगों ने देखा कि 3000 बच्चे थे, और 2014 में देखिए क्या हुआ, 2014 में 550 बच्चे शामिल हुए हैं और 400 निकल गए, तो 150 बच्चों का यहाँ पर अंतर आ गया है। तो 150 बच्चों का यहाँ पर अंतर आ गया है। तो 3000 2012 में थे और 150 इसमें और जुड़ जाएंगे, तो ये 3150 बच्चे हो गए। तो ये आंसर हो गया 3150, यानी 150 बच्चे इसमें और जुड़ गए 2014 में। तो ये आंसर आ गया 3150, यानी 3150। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या, शामिल होने वालों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात क्या है। तो शामिल, और इसमें न्यूनतम लिखा है, मिनिमम लेना है, मिनिमम, और छोड़ने वालों के लिए इसमें मैक्सिमम लेना। तो शामिल जो मिनिमम है, ये गाढ़ा वाला शामिल है,
तो इसमें मिनिमम देखिए ये 350 मिनिमम, तो 350 ये हो गए, और छोड़ने वाले ये है हल्की लाइन वाला, तो इसमें 300 है, तो ये 300 हो गया। नहीं, इसमें मैक्सिमम लेना है, छोड़ने वालों का मैक्सिमम लेना है, तो छोड़ने वालों का मैक्सिमम 500 है, तो ये 500 हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 5 7 35, 5 दाम 50, 7 समंदे 10, इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत? तो 2013 में कितने लड़के थे? 2013 में 3000 लड़के हैं। हम लोग इस बात को कई बार कह चुके हैं कि 2013 में 3000 लड़के। अब 2016 में इनकी संख्या देखनी है। देखिए 2013 है उसमें आ गए बच्चों की संख्या 3000, तो यहाँ पर 50 का डिफरेंस आया था, और यहाँ 150 छोड़ दिए। फिर 2015 में 500 लड़के यानी प्लस 50 का डिफरेंस आया, और यहाँ पर 100 का डिफरेंस आया 2016 में। तो 2016 में जो बच्चों की जनसंख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3200। तो यहाँ पर 200 का डिफरेंस है, और ये जो 200 का डिफरेंस है इसी का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत थे। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा हमको? 200 बटा 3000 या 3200 इसके सापेक्ष निकालना है। 2016 के सापेक्ष 3200 गुणे 100। देखिए 2 जीरो कट गया, ये 200 बटा 32 आ गया। ये 4 से काट देंगे, 4 8 32 और 4 5 20 और 25 बटा 4 आ गया। कहीं गलत हो रहा। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही थी, मैं ये अधिक प्रतिशत निकालने की बात कर रहा था, जबकि इसमें दिया है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। तो 2013 में 3000 थी और 2016 में 3200 थी। तो ये जो 3000 है 3200 का कितना है? 3000 बटा 3200 हो जाएगा गुणे 100, ये हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3000 में 32 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 97.75%। तो ये 93.75%, यहाँ पर ये 93 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 93.75% के, इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 91 से 95 के लिए फिर एक दंड आरेख दिया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमको क्लियर नहीं मिल पाया, तो मैं इसी को लगाया हूं, आपको ये दिखेगा। 91 से 95 के बीच की बात होनी है। दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में दिया है, और यहाँ वाई एक्सिस पर उसकी संख्या दिया है। ये 2001 में 30, 2001 में 30 उत्पादन हो रहा है, 2002 में 45 उत्पादन है, 2003 में 65 है, 2004 में 50 है, 2005 में 70 लाख है, और 2006 में 55 लाख है। ये सब लाख में वैल्यू दिया है। 2007 में 80 लाख और 2008 में 85 लाख, ये वैल्यू सब ग्राफ की दे दिया है। अब आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है कि 2003 और 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो 2003 और 2004 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो 2003 में 65 लाख थी और 2004 में ये 50 लाख हो गई।
तो ये 15 की गिरावट आई है। तो 15 की गिरावट इसका परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 15/65 गुणे 100। तो ये देखिए 5 से काट देंगे तो 13×5 = 65, अब 5 तिहाई 15, ये हो गया 300/13, और 300 में 13 का भाग देंगे जब हम लोग, तो ये मिल जाएगा लगभग 23% के। तो 23% यानी ऑप्शन ए सही है, 23% के गिरावट इसमें आई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। देखिए 2005 और 2006 का औसत उत्पादन लेना है। तो 2005 में ये 70 है और जो 2006 में ये 55 है। तो 70 + 55/2 इनका औसत हो जाएगा, यही एवरेज हो गया। तो ये कितना आ गया, देखिए 5 और 7 5 12, 125/2। और 125/2 यानी 125 कहाँ आएगा और किसका योग। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 80 और देखिए 80 और 45। तो 45 और 80 जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 125। तो इसका जब औसत निकालेंगे तो ये 2 हो गया, ये एवरेज ये आ गया। तो ये 2002 है और ये 2007 है। तो 2007 और 2002 की वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे तो इसी के एवरेज के बराबर आ गई। तो ये ऑप्शन बी सही हो गया, 2002 एंड 2007। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबकी वैल्यू जोड़ लेना है, यानी 30 धन 45 धन 65 धन 50 धन 70 धन 55 धन 80 धन 85। ये कुल मिलाकर 8 हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 से भाग दे देंगे। तो इनको जोड़ने पर हमको मिलेगा 480। 480/8, 8 छके 48, यानी ये आ गया 60। अब देखिए ये औसत 60 आ गया। तो 60 से अधिक कौन कौन है, तो 60 से अधिक देखिए यहाँ 65 है, ये अधिक हो गया, ये 70 है, ये अधिक हो गया, ये 80 है, ये अधिक हो गया, ये 85 है, ये अधिक हो गया। तो कुल 4 वैल्यूज यानी 4 सन में 2003 में, 2005 में, 2007 में और 2008 में ये अधिक हो गए। तो 4 हो गया, तो इसका ऑप्शन हो गया 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो 2001 में कितनी थी और 2008 में। तो 2001 में ये 30 था और 2008 में ये 85 था। तो कितनी वृद्धि हुई, तो देखिए 5 निकाल देंगे, 8 में से 3 गया 5, यानी 55 की वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर हम लोगों को निकाल कर की बतानी है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो प्रतिशत वृद्धि हो गई, ये 55 की वृद्धि हुई है 30 पर, तो 100 पर कितना होती, तो ये आ जाएगा 550/3, और इसको जब हम लोग भाग देंगे तो ये आ जाएगा 183.33%। तो 183 यानी ऑप्शन ए सही है, 183.33% आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो पिछले वर्ष की तुलना में, तो देखिए एक यहाँ पर वृद्धि दर्शाई जा रही है, एक यहाँ पर वृद्धि है और एक यहाँ पर वृद्धि है। तो यहाँ 45 से 65 है, यहाँ 50 से 70 है, यहाँ 55 से 80 है। तो ये 2007, 2005 और 2003। तो 2007, 2005, 2003 ये दोनों आंसर हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर ये परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए ये देखना होगा, यहाँ देखिए 45 के सापेक्ष निकालेंगे तो 20 की बढ़ोतरी हुई है, 20/45 गुणे 100। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा 44.44% के करीब। और
यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि अगर हम निकालते हैं 2007 वाला, तो 2007 वाला जब निकालते हैं तो ये है 55 और वृद्धि हो गई है 25 की। 55 से 80 हुआ है, तो 80 में से 55 निकाल लीजिए तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25 की वृद्धि हो गई, तो ये 25 गुणे 100 हो गया। तो ये देखिए 5 5 25 और 11 5 55, ये 500/11 आ गया और 11 चौक 44 और यहाँ पर 11 5 55 तक जाएगा, यानी इससे अधिक हो गया। तो 2007 में सबसे ज्यादा यहाँ पर हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 74 से 78 में दिया है कि हमें विभिन्न 5 कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है, ताकि हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिलाओं कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। यहाँ पर ये जो 12, 14, 19, 10, 28, 14, 31 और 9, 12, 18, 9, 7, 11, 13, 4, 7, 6, 4 और 3, 7 ये जब लिखा गया ये सब प्रतिशत में वैल्यू है, यानी पुरुष महिला की यहाँ वैल्यू दी गई है वो प्रतिशत में है। यहाँ पर ये संख्या में दिया गया है कर्मचारियों की, और ये कंपनी है A, B, C, D और E। इसमें 2 तरह के सेक्शन है, एक लेखा यानी अकाउंट सेक्शन है, दूसरा रिसर्च सेंटर है सेक्शन है। तो लेखा सेक्शन में पुरुष महिलाओं का यहाँ पर परसेंटेज दिया है, और रिसर्च सेक्शन में भी पुरुष महिला का यहाँ पर परसेंटेज ये दिया है। ये सिंपल संख्या नहीं है, ये प्रतिशत में है, ये ध्यान रखना। सिंपल संख्या यहाँ पर है, ये 450, 700, 550, 600, 350 ये संख्या, जबकि ये सब प्रतिशत में है। तो आइए इस बेस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है ई में। तो ई का ही हम लोगों को देखा जा रहा है। तो ई में 350 कुल टोटल कर्मचारी हैं, इसमें से पुरुष 12% और 18% महिला, ये अकाउंट सेक्शन में है। अनुसंधान में 3% पुरुष और 7% महिला अनुसंधान में है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 12 और 18 ये टोटल जोड़ेंगे तो 30% कर्मचारी यहाँ हो गए लेखा में, और 7 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10% कर्मचारी हो गए अनुसंधान में। तो 350 का 30% हम लोग निकाल लेंगे तो 30/100 हो गया। तो 350 का 30% आ गया 105। देखिए ये सब काट देंगे, 2 जीरो कट गया, 3 5 15, 3 3 9 1 10, ये 105 आ गया। ये 105 लेखा में ये स्त्री पुरुष दोनों मिलाकर हो गए। अब कह रहा है कि इसका 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो 105 का 60% निकाल लिए, यानी 60/100 निकाल लिए। तो ये देखिए कट गया, 2 से इस काट देंगे तो 2, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और ये 5 दूना 10, 5 एकम 5, 2 3 6, तो ये आ गया 163। तो यहाँ पर 63 कर्मचारी ऐसे हैं लेखा में जो MBA धारी हैं, MBA धारी हैं, MBA की डिग्री है 63 लोग। कुल टोटल 105 लोग हैं लेखा में, 105 में से 63 के पास MBA की डिग्री है। अब यही बात अनुसंधान के लिए कर लेनी है, ये तो लेखा के लिए हम लोगों ने कर लिया, अब अनुसंधान के लिए कर लेनी है। अनुसंधान के लिए तो अनुसंधान में 350 का 10% यहां भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब इस 35 का 40% निकालना है, 40% MBA धारी है। देखिए 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 2 दूनी 4 और 5 7 35 और 7 दूना 14। तो 14 कर्मचारी ऐसे हैं अनुसंधान में
जिनके पास MBA की डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 63 और 14, तो 4 3 7 6 1 7, यानी 77 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास MBA की डिग्री है। तो ये ऑप्शन बी हो गया, तो 74 का ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए, कंपनी ए है और इसके लेखा के कर्मचारियों की बात करनी है। लेखा, तो कंपनी ए के लेखा, अब लेखा में कंपनी ए ये है और इसमें लेखा में, तो कंपनी ए में लेखा में स्त्री पुरुष मिलाकर के 12 और 14 कुल 26% है। स्त्री और पुरुष का परसेंटेज मिला के कुल 26%। तो 450 का 26% निकाल लिए, 26/100। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 दूनी 10 और 5 9 45 और 13 दूना 26 और 13 9 17 से 117 कर्मचारी मिल गए ये लेखा में। अब यहां पर अनुसंधान ई के लिए देखना है। कंपनी ई में अनुसंधान में स्त्री पुरुष मिला करके, अनुसंधान में स्त्री पुरुष मिला करके 10%, ये 10%, और 350 का 10%, 350 का 10%, ये हो गया 35, ये 35 कर्मचारी। अब यहां पूछा जा रहा है कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक पूछ रहा है। तो 117 में से 35 माइनस कर देंगे, तो 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 3 गया 8, 3 11 82, तो 82 अधिक है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे। 82 अधिक है 35 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 82/100/35। अब इसमें भाग देंगे, तो भाग देने के बाद ये आ जाएगा 234.29%। तो 234.29%, ये ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुषों कर्मचारियों का ए और सी लेखा में कंपनी बी और डी के दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए, ये लेखा विभाग अगर हम लोग यहां लिख लें और यहां अनुसंधान लिख लें, तो लेखा में दो तरह के कंपनी है, ए और सी का देख रहा है यहां, और अनुसंधान में देखना है बी और डी का कर्मचारियों की संख्या। तो ए और सी में दोनों लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का, ए और सी का, तो ए में पुरुष कर्मचारी हैं 12% और सी में पुरुष कर्मचारी हैं 28%। यहां पर देखिए 28%, तो पुरुष का निकाल लेंगे 450 का 12%, 12/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 6 के 12 और 5 9 45, 9 6 के 54, ये 54 आ गया। अब सी में जो है 550 का 28% निकालना है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 से ये 14 दूनी 28 और 11 5 55, तो ये 4 हो गया और 4 1 5, 154, और इन दोनों का योग आ गया 208।
देखिए 4 4 8 5 5 10 1 1 2, यही क्रिया इस साइड भी कर लेंगे। अनुसंधान बी में आप देखिए, बी के लिए ये देखना, अनुसंधान बी में महिला कर्मचारी यहां देखना है, तो महिला 13 है, यानी 13% है, तो 700 का 13%, 700 का 13%, 13/100, 2 जीरो कट गया, 13 7 91। और डी में देखिए, डी में 4 है, 4%, तो 600 का 4%, ये 2 जीरो कट गए, ये आ गया 24। अब इन दोनों को जोड़ लें, तो 4 1 5 आ गया और 9 2 11, 115, तो 208 संबंधी 115, ये रेशियो आ गया और ये ऑप्शन ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि सभी कंपनियों डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला लेखा और महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो यहां हम लोग लेखा लिख लें और इसमें महिला की संख्या लें और यहां अनुसंधान लिख लें और यहां पुरुष की जनसंख्या लें। किसकी लेनी है, तो डी को छोड़कर सभी कंपनी, तो ए की लेनी है प्लस बी की लेनी है प्लस सी की लेनी है प्लस ई की लेनी है यहां पर, और यहां ए और ई को छोड़ देना है, यानी बी प्लस सी प्लस डी, यहां पर 3 का ही लेना। तो यहां पर महिला लेना है लेखा में ए का, तो ए 14 है, 450 में 14, तो 450 में 14% आ गया 63 के बराबर, परसेंटेज आप निकाल लेंगे आराम से। बी में देखिए, बी में 10% है, तो 700 का 10% आ गया ये 70, और सी का 14% है, सी में 14% महिला है, तो 550 का 14% आ गया 77, और ई जो है यहां पर देखिए इस महिला 18% है, तो 18% 350 का आ गया 63। अब इन सबको हम लोग ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद आ गया 273। अब यहां पर आइए बी वाले, बी का कितना है, बी का अनुसंधान में देखना है और वो भी पुरुष देखना है, तो बी का अनुसंधान में पुरुष 11% देखना है, तो 700 में 11%, ये हो गया 77, और सी में देखना है 4%, ये पुरुष देखना है, तो 550 का 4%, ये हो गया 22, और डी में देखना है पुरुष 6%, तो 6% यानी 600 का 6% आ गया 36। अब इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे, ये आ गया 135 और ये माइनस कर देना, माइनस करने के बाद आ गया 138, तो इनका डिफरेंस आ गया 138 और ये ऑप्शन सी सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या, लेखा में देखिए, लेखा में बी कंपनी में और महिला की संख्या, अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के अनुसंधान, कंपनी सी लिया गया, यहां पुरुष कर्मचारी पुरुष ले लिया, संख्या से अनुपात कितना है, तो महिला कर्मचारी लेखा में, कंपनी बी में, कंपनी बी ये है, ये लेखा है, महिला 10%, तो 700 का 10% हो गया 70, और कंपनी सी है, यह अनुसंधान है, अनुसंधान में पुरुष लिखना है, तो 550 का 4%, ये हो गया 22। देखिए 2 से कट जाएगा तो 35 दूनी 70 और 11 दूना 22, 35 संबंधी 11 आ गया और ये ऑप्शन सी सही। तो फ्रेंड्स पूरा क्वेश्चन ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और बहुत डिटेल से, बहुत समझते हुए
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सॉल्यूशन कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले के जो 15 तारीख को जो एग्जाम हुए हैं, दोनों शिफ्ट के पेपर का लिंक मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को देखना है तो वहां से ये भी देख लेगा। 16 तारीख को सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर गणित का हुआ है, उसका नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। आपसे विदा लेता हूं। आप मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।